प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी साथी स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों आज के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों आज का क्लास बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम आप सभी को बताने वाले हैं क्लास 10th मंथली एग्जाम यानी क्लास 10वीं का मासिक परीक्षा जुलाई के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का रियल क्वेश्चन पेपर का आंसर की। ठीक है, तो सभी प्यारे स्टूडेंट इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आप भी अगर जुलाई का मासिक परीक्षा का एग्जाम देने वाले हैं तो आप इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे तो इससे आपको जो है एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछा जाएगा। 100% यही प्रश्न आएंगे, तो अच्छे से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम को विलंब किए, बिना टाइम को वेस्ट किए। क्लास शुरू करने से पहले प्यारे बच्चों अगर चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है। देखिए पूछा गया है प्यारे बच्चों, यहाँ पर जूम कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो प्राकृतिक आपदा इनमें से कौन नहीं है, तो आपको याद रखना है युद्ध। ठीक है, यानी लड़ाई मार करते हैं तो ये क्या नेचुरल आपदा होता है? नहीं, ये जो है मनुष्य खुद करते हैं। ठीक है, यानी कृत्रिम आपदा हो गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं दूसरा नंबर, सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है। तो प्यारे बच्चों सबसे उत्तम किस्म का कोयला जो है एंथ्रेसाइट होता है। राइट आंसर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नंबर, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। तो देखिए चावल जो होता है वो किस प्रकार की जलवायु का, तो वो उष्ण आर्द्र जलवायु का होता है। राइट आंसर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मुद्रण सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ। तो देखिए मुद्रण जो है सबसे पहले जो आरंभ हुआ है तो वो किस देश में, तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है चीन देश में आरंभ हुआ है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर, आयुर्वेद का जनक किसे कहते हैं। तो आयुर्वेद का जनक जो है वो चरक साहब को कहे जाते हैं। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर, गोल घर का निर्माण कब हुआ। तो प्यारे बच्चों देखिए ये क्वेश्चन पहले भी आपको बताया हुआ है कि गोल घर का निर्माण कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 6 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 1786 में हुआ था। ठीक है, राइट आंसर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है। तो प्यारे बच्चों देखिए सबसे पुराना तेल का भंडार भारत में यानी इन इंडिया तो वो है अंकलेश्वर में। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी डिगबोई में है ना, अंकलेश्वर में नहीं है, डिगबोई में सबसे पुराना है। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 8 नंबर, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो देखिए भारत में जो है 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। राइट आंसर 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं 9 नंबर, इनमें से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। तो अधात्विक खनिज का उदाहरण जो है वो अभ्रक है। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। तो भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कर्नाटक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 11 नंबर, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा है या फिर रेगुर मिट्टी है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 12 नंबर देखिए, प्लास्टर ऑफ यानी पेरिस जो है किससे बनाया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बनाया जाता है वो जिप्सम से बनाया जाता है। राइट आंसर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 13 नंबर, भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है। तो देखिए भारत में तांबा मतलब कॉपर का कुल भंडार कितना है, तो 125 करोड़ टन है। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 14 नंबर, गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य आगे है। तो गेहूं के उत्पादन में जो है कौन से राज्य आगे है, उत्तर प्रदेश जो है बहुत आगे है। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 15 नंबर, चार्टिस्ट आंदोलन
आंदोलन कहाँ हुआ? तो चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 16 नंबर देखिए, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति की बात करें तो 1821 में हुई थी। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 17 नंबर। प्यारे बच्चों एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा अगर आपको एग्जाम में सबसे पहले क्वेश्चन बना करके आना है तो, ठीक है। 17 देखिए, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी तो वो कब हुई थी? तो आपको याद रखना है 1864 में हुई थी, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 18 नंबर, गैरीबाल्टी पेशे से क्या था? तो प्यारे बच्चों गैरीबाल्टी जो है पेशे से वो एक नाविक थे, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 19 नंबर, मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजिनी का संबंध जो था वो कार्बोनरी संगठन से था। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 20 नंबर देखिए, वियतनाम का एकीकरण का पूर्ण हुआ? तो वियतनाम का एकीकरण का जो पूर्ण हुआ तो वो कब हुआ? तो आपको याद रखना है प्यारे स्टूडेंट, उनका पूर्ण जो हुआ था 1875 में हुआ था, 1875 में। नेक्स्ट 21 नंबर देखें, जेनेवा समझौता कब हुआ था? तो जेनेवा समझौता आपको बता चुके हैं कि 1954 में हुआ था। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 22 नंबर, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर जो स्थित है वो कंबोडिया में स्थित है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 23 नंबर देखें, भारत की वित्तीय राजधानी क्या कहलाती है? तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, पूरा परफेक्ट आंसर बताया जाएगा, एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं बताया जाएगा। बिहार की साक्षरता दर है तो बिहार की अभी जो है साक्षरता दर जो है कितना है? तो आपको याद रखना है 60% है, ठीक है। कितना प्रतिशत है? 60% है। नेक्स्ट चलते हैं 25 नंबर, भारत में बहुसंख्यक आबादी है। तो देखिए प्यारे बच्चों, भारत में बहुसंख्यक जो आबादी है तो वो कितना है? तो आपको याद रखना है हिंदू समुदाय की जो है बहुसंख्यक आबादी है, मतलब कि भारत में जो है सबसे ज़्यादा आबादी किसकी है? तो हिंदू समुदाय की है, ठीक है। राइट आंसर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 26 नंबर, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिका पुस्तक के लेखक जो है वो मेगास्थनीज साहब है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 27 नंबर, भूकंप किस प्रकार का आपदा है? तो भूकंप जो आपदा है तो वो किस प्रकार का? वो एक प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 28 नंबर, बिहार में भूकंप कब आया था? तो प्यारे बच्चों बिहार में सबसे पहले भूकंप 1934 में आया था। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 29 नंबर, उदारीकरण का तात्पर्य है। तो उदारीकरण का जो तात्पर्य यानी उदारीकरण का मतलब होता है अर्थव्यवस्था की मुक्ति या फिर मक्ति, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यहाँ पर मुक्ति होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर मुक्ति होना चाहिए प्यारे स्टूडेंट, आपके ये क्वेश्चन पेपर में गलत है। उदारीकरण का तात्पर्य होता है अर्थव्यवस्था की मुक्ति। नेक्स्ट चलते हैं 30 नंबर, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? तो प्यारे बच्चों नई आर्थिक नीति में जो है सम्मिलित किया गया है उदारीकरण को, निजीकरण को, वैश्वीकरण को, ठीक है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। तो प्यारे बच्चों हम अभी आपको जो है क्लास 10th सोशल साइंस का 30 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन आंसर की के साथ बता दिया। तो क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। 30 में आपको कितना पहले से पता था जरूर बताइएगा, ठीक है। और प्यारे बच्चों कल अच्छे से एग्जाम दे करके आना है, ठीक है। और प्यारे बच्चों अगर चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना स्टडी जारी रखें। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।